देखिए इस सवाल को हमने बेसिक से लगाया है। अब इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखते हैं। 25% दिया हुआ है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। 25/100 कर लीजिए, 25 चौका 100, 1/4 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अधिक कौन है, ए की आय, किससे, बी की आय से। तो ये जो नीचे वाला हमारा हर होगा ये बी की आय होगी, ये हमारा बी की आय हो जाएगा। ठीक है, अब बी की आय 4 हो गई और 25% का 4 का 25% 1 होता है, तो 25% जब अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, ये किसकी आय हो जाएगी, ए की। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय कितनी है, 4 है। बी की आय 4 है और ए की आय कितनी है, 5 है। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर आएगा कितना, 1 का। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस लाइन को पढ़िएगा। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ कम पूछा गया है, मतलब बी की आय 4 है, ए की आय 5 है, तो 4 5 से कितना कम है, 1 कम है। अब जिससे तुलना होगी वो नीचे हो जाएगा, 1/5। अब 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, गुणे 100 करके प्रतिशत में बदल लीजिए। 5 में 100, 20%। या फिर अगर आपको याद है तो 1/5 बराबर 20% होता है। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, स्पीड और बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10% का फ्रैक्शन होगा 10/100, 10×100, 1/10 आ गया। ठीक, अब यहाँ कह रहा है मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है। अब कम है तो घटाएंगे, यहाँ पे ये 10 है, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, ये हमारी जो आय होगी सोहन की आय, और ये जो कम है ये मोहन की आय होगी। ठीक, तो मोहन की आय कितनी हो गई, 9, सोहन की आय कितनी हो गई, 10। अब वो कह रहा है कि सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले आप ये निकालो कितना अधिक है। 1 अधिक है, किससे, मोहन से, तो जिससे तुलना होगी वो नीचे हो जाएगा, 1/9। 1/9 को आप प्रतिशत में बदल लीजिए, 1/9 गुणे 100 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 100/9। भाग देंगे तो आ जाएगा कितना परसेंट, 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर होगा। इसी सवाल को आप अगर सूत्र से करना चाहते हैं तो सूत्र है हमारा 100x/100 प्लस माइनस x। अधिक के लिए प्लस लिखेंगे, कमी के लिए माइनस लिखेंगे। तो यहाँ कमी दिया हुआ है, 10% कम है, तो यहाँ माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 100 गुणे x कितना है 10%। x का वैल्यू जो होगा जितना कम होगा जितना ज़्यादा होगा वो रखेंगे 100, यहाँ माइनस रखेंगे 10, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1000/100 में से 10 घटाएंगे 90, 0 0 कट जाएगा, 1000 होगा यहाँ पे, तो 0 0 कट जाएगा, तो आएगा कितना 100/9। 100/9 होता है 11 सही 1/9%।